वेलकम टू एपी स्टडी के आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय संविधान का पीवाईक्यू पार्ट 2। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 1600 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केप ऑफ गुड होप से मैगलन जलडमरू मध्य तक। अगला प्रश्न है 1726 के चार्टर अधिनियम के तहत मेयर न्यायालय किस नगर में स्थापित नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। अगला प्रश्न है 1773 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत की शक्ति थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं थी। अगला प्रश्न है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किस पर लागू नहीं था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का अधिकार किस क्षेत्र पर लागू नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय प्रजा पर। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के बाद वास्तविक सत्ता किसके पास थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अगला प्रश्न है डबल गवर्नमेंट की समाप्ति का श्रेय किस अधिनियम को दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 के अधिनियम को। अगला प्रश्न है 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित गलत कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेतन ब्रिटिश कोर्ट से। अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा अनुवाद का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चात शिक्षा। अगला प्रश्न है मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। अगला प्रश्न है भारत का गवर्नर जनरल इन काउंसिल शब्दावली पहली बार आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1833 में। अगला प्रश्न है मैकाले से संबंधित अधिनियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1833 के भारतीय अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रथम विधि आयोग का कार्यकाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1834 से 1839 तक। अगला प्रश्न है 1853 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगी खुली प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है कंपनी शासन का औपचारिक अंत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत सचिव सीधे उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसद को। अगला प्रश्न है 1861 के अधिनियम में भारतीयों को शामिल करने का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सलाह से। अगला प्रश्न है विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। अगला प्रश्न है लॉर्ड रिपन का अधिनियम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 के अधिनियम। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम से पहली बार क्या संभव हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने वाला अधिनियम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार
का वास्तविक उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता हस्तांतरण करना। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, मोटेंगू घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन असफल रहा क्योंकि? द्वैध शासन असफल रहा क्योंकि? इसका राइट आंसर उत्तरदायित्व अस्पष्ट थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार कारण क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डोमिनियन स्टेटस से। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संविधान। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम में क्यों लागू नहीं हो सका? 1935 का अधिनियम में संघ क्यों लागू नहीं हो सका? इसका राइट आंसर हो जाएगा रियासतों की असहमति से। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना का संवैधानिक आधार माना जाता है? आरबीआई की स्थापना का संवैधानिक आधार माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1935 में। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 11 में से 7 प्रांतों में। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? अगस्त प्रस्ताव ने किस वायसराय ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथगो ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव असफल हुआ था क्योंकि? तत्कालिक स्वतंत्रता नहीं थी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में समूह व्यवस्था थी? इसका राइट आंसर हो जाएगी 3 समूह व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा संप्रभु कब बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाजन का। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति समाप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। अगला प्रश्न है, डोमिनियन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कौन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1935 अधिनियम का। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक विकास समाप्त माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है, कंपनी शासन में अंतिम चार्टर एक्ट था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट भारत का सम्राट बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र के पास विषय थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 विषय थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्य थे? 389 सदस्य। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।